Hello, good morning students. Today we are going to start new topic in current electricity, that is electrical energy and power. What is electrical energy and what is power? Okay, we have to define how can we define energy. Energy and work done are related as per the work energy theorem, which you have already studied in class 11th. Okay, so now here we will just find out how much energy is dissipated in a resistor and how much power is dissipated in a resistor. Okay, so let us start with this. किसी भी सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिकल, किसी भी रेसिस्टर में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होती है, खराब होती है या हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, और पावर लॉस्ट कितनी होती है. ठीक, ये फाइंड आउट करने के लिए लेट अस अज्यूम. व्हाट डू वी अज्यूम? एक कंडक्टर अज्यूम कर लेते हैं. क्या अज्यूम करते हैं? लेट अस अज्यूम अ कंडक्टर. एक कंडक्टर है. ठीक, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है. ठीक, इस कंडक्टर के दोनों एंड्स को हम नेम कर रहे हैं. दिस इज एंड ए एंड दिस इज एंड बी. ठीक, इस कंडक्टर के अक्रॉस करंट, फॉर एग्जाम्पल इस कंडक्टर के दोनों एंड्स को हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है. यानी मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है? V. या यूँ कह लीजिए कि A पॉइंट या A एंड जो है वो पोटेंशियल पर है एट VA. ठीक, और जो B पॉइंट है उस कंडक्टर का, ये किस पॉइंट पर है? इसकी पोटेंशियल है VB. ठीक है, एक कंडक्टर है जिसके दोनों पॉइंट्स हमने नेम कर लिए A और B. इस कंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ. क्या जा रहा है? करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट. ठीक, अब करंट A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जा रहा है तो हमें पता है कि करंट किस डायरेक्शन में चलता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. अगर A पॉइंट का पोटेंशियल VA है और B पॉइंट का पोटेंशियल VB है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर करंट इस डायर A टू B जा रहा है, दैट मीन्स इफ करंट इज मूविंग फ्रॉम A टू B, which implies the potential at A must be greater than potential at B. यानी कि जब करंट A से B में जा रहा है उस कंडीशन में पोटेंशियल जो A पर होगा उसके कंपेयर्ड B पर जो पोटेंशियल होगा वो लो पोटेंशियल होगा. तभी तो करंट A टू B जा रहा है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है. ठीक है, नाउ हम मान लेते हैं कि किसी डेल्टा T टाइम में, यानी कि अब ये ग्रेटर देन T है तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकती हूँ कि VA माइनस VB मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस ये बड़ा है ये छोटा है तो डिफरेंस भी कुछ आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा. ठीक, यानी इस वायर के क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लग गया और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस वायर के क्रॉस करंट फ्लो होगा या चार्जेस जो होंगे मूव करेंगे. ठीक, सो लेट डेल्टा Q चार्ज moves from A point to B point. मान लेते हैं कि डेल्टा Q चार्ज जो है वो मूव हो रहा है A पॉइंट से B पॉइंट तक. ठीक, A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर डेल्टा Q चार्ज मूव हो रहा है तो अब एक बात बताइए कि इस जगह पर जो चार्ज था उस चार्ज की एनर्जी कितनी होगी? मान लीजिए डेल्टा Q चार्ज है और VA पोटेंशियल पर आ रहा है तो यहाँ पर उसकी एनर्जी कितनी होगी? ठीक, लेट डेल्टा Q चार्ज मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B और ये कितने टाइम में हो रहा है? इसका टाइम भी लिख देते हैं, इन टाइम डेल्टा T. ठीक है, एक चार्ज है डेल्टा Q चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट पर जाता है किस टाइमिंग में? डेल्टा T टाइमिंग में. अब इस चार्ज की बात करते हैं. ठीक है, एनर्जी आई कैन से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डेल्टा Q ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट पॉइंट
ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी चार्ज की, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक, तो Q यहाँ पर कितना है, चार्ज है डेल्टा Q चार्ज जा रहा है। ठीक, किस पॉइंट पर जा रहा है VA पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहाँ पर पोटेंशियल है VA, तो यहाँ से पोटेंशियल क्या हो गया VA। ठीक है, सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट पॉइंट A विल बी डेल्टा Q इंटू VA। ठीक, सिमिलरली नाउ ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की, कब, जब वो A पॉइंट पर है। ठीक, नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज डेल्टा Q, उतना ही चार्ज है, यहाँ पर भी लिख दीजिए डेल्टा Q चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज डेल्टा Q एट पॉइंट B पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो हो जाएगी चार्ज डेल्टा Q मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, और उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है VB। ठीक, B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है VB, चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें एनर्जी मिल जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो अब पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की आपको मिल गई A पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी आपको चार्ज की मिल गई B पॉइंट पर। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है VA ग्रेटर है VB से। ठीक, सो दिस पार्ट या पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। ठीक, विच इम्प्लाइज दैट potential energy at point A must be greater than potential energy at point B। ठीक, A पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो B पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी के से बड़ी है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, तो कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये होगा। ठीक, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है डेल्टा Q इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट A। इनमें डेल्टा Q भी आना था, डेल्टा Q दोनों में से कॉमन निकाल दिया। ठीक, दैट मीन्स डेल्टा Q इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट A। ठीक है, लिख लीजिए यहां तक। चलें आगे, अब देखिए अब क्योंकि पोटेंशियल एट पॉइंट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट B, सो VB माइनस VA क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक, मान लेते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, क्या मान लेते हैं, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज V। तो इसको कैसे लिख दें, देखिए, चलें आगे। देखिए, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, डेल्टा Q इंटू V, जहां पर V क्या है, V हो गया V नहीं माइनस V आएगा यहाँ पर, पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट A। ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू नेगेटिव आएगी बिकॉज VA इज ग्रेटर देन VB। सो इसको मैंने किस फॉर्म में डिनोट कर दिया, लेट दिस डिफरेंस बी माइनस V। सो डेल्टा Q इंटू माइनस V, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा Q इंटू V, ये आएगा। ठीक, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, अब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी नेगेटिव आ रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई। वो दिख भी रहा है कि भाई चार्ज यहाँ से चला, हाई पोटेंशियल पे था, तो हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास, आगे पहुँचा उसकी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती चली गई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ था
तो वहाँ पर उसको कहीं ना कहीं बैटरी से कुछ एनर्जी मिली थी, और वो बैटरी से जो उसको एनर्जी मिली वो एनर्जी उसने क्या की, जैसे जैसे कोलिजन किए उसने आयंस के साथ, पॉजिटिव आयंस के साथ, एटम्स के साथ, वो एनर्जी अपनी सारी डिस्ट्रीब्यूट करता चला गया। ठीक, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। और हमें पता है बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है या पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ है, दिस चेंज मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, या आई कैन से अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन this potential energy must be equal and opposite to kinetic energy. Kinetic energy must be equal to minus of potential energy होना चाहिए। ठीक भाई, अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो कहीं ना कहीं वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जानी चाहिए। या यूँ कह लीजिए कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ वो किसको मिलना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी को मिलना चाहिए। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए ताकि टोटल एनर्जी सेम रहे। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई, बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज हो जाना चाहिए। ठीक, सो काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल एंड नेगेटिव टू पोटेंशियल एनर्जी VE। सो दिस पोटेंशियल एनर्जी, इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा U इंटू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आई मस्ट राइट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, तो माइनस डेल्टा Q इंटू V। ये हुआ, माइनस माइनस हट जाएंगे, यानी वैल्यू आ गई आपके पास V इंटू डेल्टा Q, और आई कैन से Q इंटू delta U of kinetic energy is equal to V into delta Q with a positive sign. Change in potential energy is equal to delta Q into minus V. So change in potential energy will be equal to minus delta Q into V. Now the current through this conductor is I. कितना करंट जा रहा है, डेल्टा T टाइम में जा रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा Q को क्या लिख सकते हैं, इस डेल्टा Q को हम लिख सकते हैं माइनस I इंटू डेल्टा T लिख सकते हैं। चार्ज क्या होता है, डेल्टा Q बाई डेल्टा T इज इक्वल टू I। ठीक, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन चार्ज और डेल्टा Q कैन बी रिटन एज करंट इनटू डेल्टा T टाइम। ठीक, सो द इनटू V, और इसको रीअरेंज करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम फिर लिख सकते हैं V इंटू I इंटू डेल्टा T। ओके, दिस कैन बी रिटन एज V इंटू I इंटू डेल्टा T विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन तो आएगा ही। ठीक है, सिमिलरली सो चेंज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू negative of potential energy. So change in kinetic energy will be equal to minus delta Q की जगह यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, I into delta T. So change in potential kinetic energy will also be V I into delta T। यानी काइनेटिक एनर्जी लगातार पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी लगातार उन इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती जाएगी, चार्ज पार्टिकल्स की बढ़ती जाएगी। लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा होता है, नहीं। क्यों, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है लेकिन वो कोलाइड करता है, जैसे उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है वो कोलाइड करता है और फिर स्लो हो जाती है उसकी वेलोसिटी, फिर कोलाइड करता है फिर स्लो हो जाती है। यानी तेज़ चलता है फिर स्टॉप होता है, फिर तेज़ चलता है फिर स्टॉप होता है। तो इसका मतलब इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में मूव करता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, नो डाउट, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हो रही है, ये काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से चेंज हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स
के मोशन की वजह से चेंज हो रही है, या चार्जेस के मोशन की वजह से चेंज हुई, या यूँ कह लीजिए कि यहाँ पर एक्सेल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई उस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या करेगी, धीरे धीरे वो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होती है, लेकिन एवरेज वैल्यू क्या होती है, फिक्स रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पीड से बढ़ता है या वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती है, फिर स्टॉप होता है ड्यू टू कोलिजन, फिर इंक्रीज करता है वेलोसिटी, फिर स्टॉप होता है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद अ कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एक एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, वी आई इंटू डेल्टा टी। ठीक, और ये इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी विल increase. Okay, so now let us find out amount of energy dissipated. यानी ये जो एनर्जी उसको मिली, ये सारी की सारी एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे खत्म होगी, डिसिपेट होगी। क्यों डिसिपेट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स टकराएगा एटम्स के साथ, आयंस के साथ। सो ड्यू टू collision with atoms and ions, the kinetic energy will dissipate. The kinetic energy will dissipate. काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, खत्म होगी। कहाँ खत्म होगी, तो ये उस कंडक्टर में भी खत्म होगी, और अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस में भी एनर्जी डिसिपेट होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितनी पावर, कितनी अमाउंट डिसिपेट होगी, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल लिख सकते हैं, चेंज इन वर्क डन। ठीक, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वी आई इंटू डेल्टा टी, वी आई इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से हम अगर पावर निकालें, पावर क्या होती है, रेट ऑफ वर्क डन, यही होती है पावर। तो यहाँ से निकाल दें, तो पावर निकालनी है तो डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो पावर अपॉन वर्क डन अपॉन टाइम टेकन विल बी इक्वल टू पावर। सो पावर डिसिपेटेड इन द कंडक्टर ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आगे चलते हैं। So the amount of energy dissipated in conductor, what we are saying, the amount of energy dissipated in the conductor, the amount of energy dissipated in the conductor, dissipated यानी lost, dissipated in a conductor in time डेल्टा टी। डेल्टा टाइम टी टाइम में कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी उस कंडक्टर में, या कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो डिसिपेट होगी वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू वी इंटू आई। और इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पावर डिसिपेटेड। एनर्जी की बात करें तो इसको तो वर्क डन के इक्वल लिखेंगे, और पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड इन टाइम डेल्टा टी विल बी, इस डेल्टा टी टाइम में पावर डिसिपेटेड कितना होगा, तो पावर विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया कि पावर डिसिपेशन किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो होता है वो कितना होता है, V इंटू आई, यानी V उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, I उस कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो होने वाला करंट। सो पावर डिसिपेटेड इन अ कंडक्टर और ओमिक रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू V इंटू आई। क्लियर? आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसी में नाउ इन दिस वी कैन यूज ओम्स लॉ। यूजिंग Ohm's law, using
ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, क्या यूज कर लें, V इज इक्वल टू IR, V की जगह IR रख देंगे तो ये पावर क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू I इंटू R, V की जगह रखा तो क्या बन गया I स्क्वायर इंटू R। ठीक, दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर पावर डिसिपेशन इन अ कंडक्टर, ये एक फॉर्मूला हुआ। ठीक, और ये दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो I की जगह पर क्या रख दो, V बाय R, I की जगह पर V बाय R रखा तो यहाँ से पावर आ जाएगा आपके पास V स्क्वायर बाय R। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया आपके पास किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेशन निकालने का, यानी पावर डिसिपेशन को हम तीन फॉर्मूले से दे सकते हैं। V इंटू आई अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे रखा है ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, रेजिस्टेंस और करंट दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप। ठीक, बेसिकली ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ये फॉर्मूला। एक बात और, जब आपको रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में दे रखे हों और तब आपको पावर निकालनी हो तो ये सीरीज़ में आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक, और जब आपके पास रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इसलिए वहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक, जब पावर आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट है तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज पावर लॉस या फिर पावर डिसिपेटेड, या इसी को एक और नाम देते हैं ओमिक लॉस। क्या नाम देते हैं, ओमिक लॉस। ओमिक लॉस यानी किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पावर लॉस हो रहा है उसको भी क्या कहते हैं, ओमिक लॉस। ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि जब हम पावर केबल्स में से, या यूँ कह लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से बनती है और किसी दूसरी जगह ट्रांसमिट की जाती है, ट्रांसमिशन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे, उसकी बात अभी हम आगे करते हैं, पहले इसको नोट कर लें। एक बात और, ये जो पावर यहाँ डिसिपेट हो रही है ये आ कहाँ से रही है, बैटरी पावर देती है? नहीं, बैटरी केवल फोर्स लगाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। यहाँ पर दिस पावर कम्स फ्रॉम द केमिकल एनर्जी, दिस पावर कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। दिस पावर कम्स फ्रॉम केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल। कहाँ से आती है ये, केमिकल एनर्जी से हमें मिलती है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक तो। ठीक है, चलिए तो आगे चलें। चलिए देखिए, अब ये तो बात हुई एनर्जी की, पावर की। अब बात करें कि मान लीजिए कोई अप्लायंस है हमारे घर पे जिसका रेसिस्टेंस है R और उसको पावर चाहिए P। ठीक, मान लेते हैं कोई अप्लायंस है, हम किसकी बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन की। किसकी बात कर रहे हैं, पावर ट्रांसमिशन। अब हम ये बताएंगे कि पावर का जो ट्रांसमिशन वो होता है वो हाई वोल्टेज पे क्यों होता है। ठीक है, वाई वी आर यूजिंग हाई वोल्टेज, आपने देखे भी होंगे बहुत दूर दूर जब बहुत बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं और उन पर लिखा होता है डेंजर 10,000 वोल्ट्स, डेंजर 11,000 वोल्ट्स और 21,000 वोल्ट्स। इसका मतलब वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वो मेंशन करते हैं, करंट की वैल्यू मेंशन नहीं करते हैं। क्या रीज़न है अभी समझेंगे। देखिए, पावर ट्रांसमिशन जब भी किया जाता है तो उस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि कोई अप्लायंस है जिसका रेसिस्टेंस है R। ठीक, वी हैव एन अप्लायंस, घर पे हमारे कोई अप्लायंस है जिसका रेसिस्टेंस है R। ठीक, इस रेसिस्टेंस के अप्लायंस को पावर जो इसमें डिसिपेट होनी है वो P। ठीक, इसके अक्रॉस जो करंट जा रहा है वो जाना चाहिए I। ठीक है, एक अप्लायंस है जिसके अक्रॉस रेसिस्टेंस है R, जिसका रेसिस्टेंस है R, उसको P पावर चाहिए और उसके अलावा उसमें I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं एक बात और कि वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो उस अप्लायंस के अक्रॉस है वो है V। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस
इसके अकॉर्डिंग हम, चलो इस बात को हम लिख लेते हैं, कंसिडर अ डिवाइस एट होम which requires power P, which requires power P। ठीक है, इसको पावर P चाहिए। लेट RC be the resistance of transmission cables। ठीक है, R क्या है, RC क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन केबल्स। ठीक, इफ V is the potential difference and I is the current across resistance R, या जो हम अप्लायंस ले रहे हैं उसका रेसिस्टेंस क्या है, R, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V और करंट कितना है, I। ठीक, सो पावर डिसिपेटेड कितना होगा उस अप्लायंस पर, V इंटू I। ठीक, उस अप्लायंस पर पावर डिसिपेटेड कितना होगा, V इंटू I। ठीक, नाउ पावर वेस्टेड ड्यू टू वायर्स, पावर वेस्टेड ड्यू टू वायर्स, क्योंकि वायर जो है बहुत छोटी डिस्टेंस तो है नहीं, जो वायर्स जो है वो छोटी डिस्टेंस तो है नहीं कि उसको थोड़ी सी दूर में उसको ट्रांसमिट करना है, तो उसमें कोई लॉसेस नहीं होंगे। वायर्स को कहाँ बहुत डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत दूर तक ट्रांसमिट करना होता है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। और हमने ऑलरेडी कह दिया है कि उस केबल, जो वायर केबल्स हैं उनका रेसिस्टेंस क्या है, RC। तो इसके अकॉर्डिंग पावर वेस्टेड जो होगी उस वायर में वो कितनी होगी, पावर वेस्टेड इन वायर, इसको मैं लिख रही हूँ पावर इन केबल्स, दैट इज इक्वल टू I स्क्वेयर इंटू RC। I स्क्वेयर क्या है, इतना करंट तो हमें सप्लाई करना है आगे। ठीक है, तो वो करंट और उसका स्क्वायर इंटू RC। ठीक है, यहाँ से I की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करें। ठीक, I की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पावर कंजम्पशन इन केबल्स will be equal to it will be P square by V square into RC, power of the appliance उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अप्लायंस उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस ऑफ द केबल्स। ये क्या आ गया, दिस इज पावर लॉस इन केबल्स। पावर लॉस जो होगा या पावर डिसिपेटेड जो होगी केबल में कितनी होगी, तो उस केबल में कितनी पावर डिसिपेटेड होगी, उस अप्लायंस की पावर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस ऑफ द केबल। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज वी कैन सी व्हाट वी कैन सी that power dissipated in the cable that is inversely proportional to V square। ठीक, पावर जो है जो केबल में डिसिपेट हो रही है वो V स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर इसको हमें रिड्यूस करना है, कम से कम पावर लॉस करना है इन केबल्स, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, बहुत हाई। ठीक, जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होगा या पोटेंशियल होगा उतना कम पावर लॉस होगा। इसीलिए पावर लॉस को रिड्यूस करने के लिए जो केबल्स हम यूज़ करते हैं उन केबल्स में हाई पोटेंशियल पर करंट को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न दैट वाई करंट इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज इंस्टेड ऑफ हाई करंट। ठीक, हाई करंट पर क्यों हम ट्रांसमिट नहीं करते, क्योंकि पोटेंशियल
हाई पोटेंशियल पर ट्रांसमिट करने पर केबल्स में जो लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस या पावर का जो डिसिपेशन हो रहा है, दैट इज़ वेरी मच रिड्यूस्ड। और हम यही चाहते हैं कि हमारी जितनी हम करंट वहाँ से सप्लाई कर रहे हैं वो सारा का सारा कहाँ पहुँचे, जहाँ पर पहुँचना चाहिए, ठीक, उसमें लॉसेज नहीं हो। लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए इसीलिए हमने क्या किया, द ट्रांसमिशन इज डन एट वेरी हाई पोटेंशियल्स। ओके, हाई वोल्टेजेस पर ट्रांसमिशन किया जाता है, ना कि हाई करंट पर। ठीक, अब हाई पोटेंशियल पर जब हम सप्लाई कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल पर सप्लाई करने के बाद उसको वहाँ पर जाकर आपको ट्रांसफार्मर मिलते हैं जो कि उस हाई पोटेंशियल वाले करंट को क्या कर देते हैं, लो पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो आई होप ये टॉपिक यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सो टू मिनिमाइज the power dissipation in cables, power dissipation in cables, current is transmitted at high voltage, इंस्टेड ऑफ हाई करंट। इसलिए करंट को हाई वोल्टेज पर सप्लाई किया जाता है, ना कि हाई करंट पर। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ विद दिस, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर।